Hello students, welcome to our channel iPaper classes. Good evening to all of you. Today I discuss the exam of ICR Technician Post T1 और आज हम इसमें करेंगे स्टूडेंट्स कौन सा जनरल साइंस के क्वेश्चन का एमसीक्यू। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों कि हमने जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनमें दोस्तों आपके पूछे गए 2018 और 2016 में जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस पीडीएफ में आपको ऑल ओवर आज इस टेस्ट को हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है पूरा कंप्लीट जनरल साइंस का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जो कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाइए, साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाइए, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक अच्छी उमंग के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज के जो हमारे इस प्रैक्टिस सेट के लाइक्स का टारगेट है कम से कम 500 है, ठीक है स्टूडेंट्स। 500 है, 500 तो लाइक कम से कम मिल जाएंगे ना स्टूडेंट्स। बस ये हमारी आपके लिए समझ लीजिए एक छोटी सी फीस है, ठीक है। बाकी एक फीस हमारी और होती है, वो आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से फिर वही हमारे मुंह पे जो जुबान रहती है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना सेशन को, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है ICR टेक्नीशियन T1 पोस्ट 2018 जनरल साइंस का पेपर, ठीक। यानी कि प्रीवियस ईयर बेसिस जो क्वेश्चन आपके 18 और 16 में जो दोस्तों आए हुए हैं वो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली 18 वाले हैं और बाकी आपके 16 वाले भी हैं। तो आप मुझे बताना है कि आपके कम से कम इसमें ऑल ओवर मेरे हिसाब से 25 या अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन का एक सेट होगा ये स्टूडेंट। तो आपको इसमें बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन पा रहे हैं, ठीक है, कितने मार्क्स आपके बन पा रहे हैं। कुल मिला के आपसे मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। तो अपने मार्क्स जो है ना स्टूडेंट्स वो कमेंट कर देना, लाइव चैट में मत करना स्टूडेंट्स, कमेंट करना, कमेंट, ठीक है ना, कमेंट, नोट लाइव चैट, ठीक है। लाइव चैट में मत करना, उसमें करना कमेंट में, ठीक है ना, जिससे मैं आपके जो सारे मार्क्स हैं वो सभी को देख सकूं। बाकी लाइव चैट में मैं भी रहता हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। ICR टेक्नीशियन T1 पोस्ट प्रीवियस ईयर पेपर जनरल साइंस आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं। ये देखिएगा, किस रोग प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। जो आपका BCG का टीका होता है वो किसके लिए लगाया जाता है, मतलब फॉर विच द डिसीज ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ BCG इज वैक्सीनेटेड। फॉर द ऑप्शन ए चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी पोलियो यानी कि पोलियो, आपका ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस। तो बताइए किसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। 1 सेकंड आपके लिए, फिर बाकी मैं आगे आंसर बताऊंगा। तो ऑप्शन का फास्ट मुझे इसका आंसर कीजिए, करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका टीबी के लिए लगाया जाता है दोस्तों BCG का टीका, ठीक है ना। अब टीबी, अगर हम टीबी की बात करें स्टूडेंट्स, तो टीबी का लिए अभी करंट अफेयर से रिलेट करूं तो स्टूडेंट्स टीबी के लिए जो उन्मूलन का यानी कि इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक स्टूडेंट, ठीक है, याद हो जाएगा। टीबी के लिए, टीबी की बात कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, इसको उन्मूलन टीबी के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, ठीक। अब अगर आपसे पूछ लिया है कि BCG की फुल फॉर्म क्या है, क्या स्टूडेंट्स BCG की फुल फॉर्म, तो चलो इसको भी लिख लीजिए बहुत फास्ट तरीके से, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो बनता ही है ना। तो ये होती है स्टूडेंट्स, इसकी जो फुल फॉर्म होती है बैसिलियस, ओहो सॉरी, ठीक है ना, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो बैसिलियस BACILLUS बैसिलियस, ठीक है ना। बी और सी फॉर कैलमिट, ठीक है, और जी फॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ग्वेरिन, क्या स्टूडेंट्स, ग्वेरिन, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपकी जो फुल फॉर्म हो जाती है BCG की ये हो गई है, BCG की, ठीक है ना, बैसिल्स, कैलमिट और ग्वेरिन, ठीक। तो BCG की फुल फॉर्म आपकी ये हो गई। और ये टीका लगाया जाता है TB के लिए, TB का उन्मूलन का वर्ष है 2025। अब थोड़े से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पोलियो के लिए जो टारगेट रखा गया था यानी कि पोलियो मुक्त भारत कब हुआ था, सन 2014 में, याद कर लेना, 2014 में, जब से PM मोदी क्या बने थे, प्रधानमंत्री, तब से, ठीक है, याद हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, पोलियो मुक्त भी हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ रहा है कि मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए क्या टारगेट रखा गया है, तो वो ईयर आप मुझे बताइए, इसका ईयर आप मुझे बताइए, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर है। चलो इसमें से अभी मैं कुछ और ही बता देता हूँ आपके बारे में। चेचक की बात करें स्टूडेंट, चेचक के टीके की खोज, चेचक की वैक्सीन की खोज किसने की थी स्टूडेंट्स, बताइए जरा। ये की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना, एडवर्ड जेनर ने की थी स्टूडेंट्स, ठीक है।
और ये सबसे पहली वैक्सीन है, सबसे पहली वैक्सीन, यानी कि फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड, पहली वैक्सीन थी इस तरीके की, ठीक है ना। तो आया समझ में, फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस टाइम पे कोरोना की वैक्सीन लग रही है ना स्टूडेंट, तो इसी तरीके से चेचक के टीके भी लगी होगी कभी, और लगती भी है, बच्चों को लगती है, ठीक है ना। तो ये आया समझ में, सबसे पहली वैक्सीन है हमारी ये। अब अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊं दोस्तों, पोलियो, किसकी बात करें हम, पोलियो, ठीक है। पोलियो के टीके की खोज, पोलियो के टीके की खोज, पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी, टीके की खोज, ठीक। ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में पूछे हुए, इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक दो क्वेश्चन ही पढ़ के चलो निकल लो, जब करने आए तो सही से करो ना। कम से कम मैं कराऊंगा इसमें 25 क्वेश्चन, तो आपके 25 तो ये हो गए, और हर क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं 4, तो मेरा टारगेट रहता है कम से कम आपको 100 क्वेश्चन तैयार कराना। कितने स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन तैयार कराना, तो वो इसी तरीके से तो हो पाएंगे। बताइए मुझे, क्या ये जो तरीका ये गलत है क्या? आप मुझे एक बार कमेंट करिए कि सर ये तरीका गलत हो, तो फिर मैं ऐसे कराना छोड़ दूंगा बिल्कुल भी। मैं डायरेक्ट आऊंगा, ऐसे बताऊंगा, ऑप्शन लो, आंसर लो, बात खत्म, ठीक है ना। तो पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी, जॉन सॉल्क ने, जॉन सॉल्क, ठीक है। तो ये पोलियो के टीके की खोज करता ये है दोस्तों, द इन्वेंशन ऑफ अ पोलियो, यानी कि जो जिन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। अब आपको मुझे बताना है जो कोरोना है दोस्तों, कोरोना, कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन किसको लगी थी, कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन, द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ अ कोरोना, ठीक है ना। सबसे पहली वैक्सीन किसको लगी थी, उसका नाम बताना है आपको मुझे कमेंट में, ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट में फास्ट मुझे कमेंट में इसका नाम बताइए जिस व्यक्ति को सबसे पहली कोरोना वैक्सीन लगी थी। तो इंग्लिश वालों आपको बताना है द फर्स्ट वैक्सीनेटेड पर्सन ऑफ इंडिया बाई कोरोना वैक्सीन, बाई कोरोना वैक्सीन, यानी कि कोरोना वैक्सीन के द्वारा सबसे पहले कौन से व्यक्ति को वैक्सीनेटेड किया गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब जरा देखिएगा इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि जिस क्वेश्चन में अच्छा लगेगा ना वो तो एकदम अच्छे तरीके से बहुत डीपली जाके करेंगे स्टूडेंट्स, मेरा यही वे रहता है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर अब फालतू हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो फालतू वाले इत्तेफाक से देखा करो मत, ठीक है, क्योंकि उन्हें है ना बस केवल है ना मजा लेना है क्लास में आके, और बाकी कुछ नहीं करना है, इधर उधर की कमेंटबाजी करनी है, निकल जाना है चुपचाप। अरे जिसको पढ़ना होगा ना भाई, वो चाहे हम हो चाहे किसी और के हो, कम से कम वो है ना दूसरे की तो इज्जत करे, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहे हैं वो बहुत बेस्ट है, जरा कोशिश करो बस आप। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों व बच्चों की आवाज़ की तीखी क्यों होती है, मतलब इसका कारण बताओ। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस हैव द लाउडर वॉइस देन मैन बिकॉज, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव अ लाउडर वॉइस देन मैन बिकॉज, मतलब इसका रीज़न बताइए। रीज़न क्या होता है कि पुरुषों की जो आवाज़ जो होती है स्टूडेंट्स, वो होती है अधिकतर आपने देखा होगा भारी, कैसी स्टूडेंट्स, भारी होती है, जबकि जो बच्चे होते हैं और जो स्त्रियाँ होती हैं इनकी आवाज़ होती है कितनी हल्की, ठीक है, हल्की होती है, और इनकी होती है भारी, ठीक, यानी कि क्या दो मोटी आवाज़, ठीक है ना। और इनकी होती है एज लाइक पतली, यानी कि सिल्की, या फिर जैसा भी होता हो इस तरीके से। तो इनकी तो होती है दोस्तों क्या सी, लाउडली, ठीक, और इनकी किसी होती है दोस्तों हल्की। तो देखिएगा कारण क्या होता है, जो कारण पूछा हुआ है क्या होता है, उच्च आवृत्ति के कारण, निम्न आवृत्ति के कारण, उच्च आयाम के कारण, निम्न आयाम के कारण। तो हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई डायमेंशन, लो डायमेंशन, डायमेंशन बताइए। तो इसमें से क्या, डायमेंशन का तो मतलब ही खत्म हो गया, इससे मतलब ही नहीं डायमेंशन का, तो ठीक है ना, क्योंकि आपसे बस यही दो ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी वाले। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शुरू के दो बताओ मुझे फास्ट कमेंट करके। ये हो जाएगा आपका हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ही जो है ना महिलाओं की आवाज़ और बच्चों की आवाज़ ज़्यादा क्या होती है, तीखी होती है, यानी कि लाउड होती है, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन किस तरीके से है बताइए मुझे, समझ में आ गया हो तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थम्स अप जरूर कर देना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, जरा देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा हुआ कि गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, विच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स, बैलून्स में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है आपके वायुयान, कौन सा दोस्तों, वायुयान, यानी कि जो आपके प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उनके टायरों में, टायरों में भी कौन सी गैस, इनमें से कौन सी गैस मतलब यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो बताइए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, या फिर आर्गन। आर्गन का तो मतलब ही खत्म हो गया। अब बताइए इन तीनों में से कौन सी होगी, कमेंट करिए मुझे फास्ट, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। इसका आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा स्टूडेंट्स हीलियम, ठीक है। कौन सा, हीलियम। हीलियम ये एक ऐसी गैस है जो आपके गुब्बारों में भरी जाती है,
ठीक है ना, वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। और हीलियम गैस को अगर आदमी पी लेता है तो उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है दोस्तों, पतली हो जाती है, एज अ लाइक गर्ल्स। ठीक है ना, अगर कोई आदमी पी ले इसको, व्यक्ति, याद बात करो आदमी, ठीक है ना, अगर पी ले इसको तो उसकी आवाज़ किसके जैसी हो जाती है, महिला या फिर एक लड़की की तरह। ठीक है ना, महिला या फिर एक लड़की की तरह, बच्ची की तरह हो जाती है दोस्तों इसकी आवाज़, अगर हीलियम गैस को कोई व्यक्ति पी लेता है तो। ठीक, नेक्स्ट, ऐसा नहीं है पी के देखनी है, चेक करनी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो इसके मतलब क्या होते हैं कि दोस्तों एलिमेंट्स होते हैं ना हीलियम के अंदर, ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है। हमारी जो अंदर का जो एनवायरनमेंट है ना दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर का जो ऑक्सीजन है ये उससे भी हल्की होती है। ठीक है ना, और सबसे हल्की जो आपको पता ही है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद में आपके आते हैं हीलियम। इस तरीके से होता है दोस्तों। हाइड्रोजन को कहते हैं हम कौन सा तत्व, आवारा तत्व। आवारा तत्व, आपने गाना सुना होगा ना, चलो कोई बात नहीं, आवारा वाला। तो आवारा तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। ठीक है, और हीलियम सबसे हल्की गैस है। और अब से टायरों में भी बता दिया मैंने आपको, टायरों में भरे जाने वाली गैस भी कौन सी, आपकी हीलियम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्गन जो है ना स्टूडेंट हम किस में भरते हैं, जो आपकी होगी ट्यूब, कौन सी स्टूडेंट, ये तो होती है ना, क्या नाम है, एलईडी बल्ब जो होते हैं, ये आपकी जो लंबी वाली होती है फ्लोरेंस ट्यूब, उसमें भरी जाती है आर्गन। ठीक है, फ्लोरेंस ऐसी कुछ बोलते हैं इसको, फ्लोरेंसाइट ट्यूब, उसमें भर जाती है दोस्तों ये आर्गन गैस। ठीक है, तो आया समझ में, बताइए मुझे, आ गया समझ में तो कमेंट कर दिए, फास्ट थम्स अप कर देना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किसका, पॉलिटी का। जब आपकी आवारा की बात ही कर ली है ना, आवारा आवारा हम, चलो कोई नहीं, बार बार वही गाना आ रहा है बार बार मुंह पे। तो पॉलिटी में क्वेश्चन आता है, दिखावटी महामहिम किसे कहा जाता है, दिखावटी महामहिम, दिखावटी महामहिम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, दिखावटी महामहिम किसे कहा जाता है, बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दिखावटी महामहिम। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपीपीएससी वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, ये एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो दिखावटी महामहिम किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान देना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, और इसमें देखिएगा क्या कह रहा हूँ। मनुष्य के जो मूत्र होता है, जो हमारा टॉयलेट होता है, उसका रंग येलो होता है, किसके कारण होता है। द येलो कलर ऑफ अ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द रीजन, ड्यू टू, ऑप्शन ए यूरोक्रोम, ऑप्शन बी मेलेनिन, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी ब्लड। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, करिए मुझे फास्ट कमेंट करिए स्टूडेंट। किसी भी तरीके के लिए तैयार है ना, आई पेपर क्लासेस आपके लिए पूरे समझ लीजिए कि एक डेडिकेटेड के साथ में आपके साथ लगा हुआ है आईसीआर की वैकेंसी के लिए स्टूडेंट। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पर जाकर आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दूसरे टीचर हैं उनके साथ में भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, तो टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लो ग्रुप को, और फिर वहाँ पे अपनी जो भी क्वेरी है वहाँ पे उसको मतलब क्या करिए, या तो मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम पर जाकर मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, अदरवाइज बाकी ग्रुप तो आपके लिए है ही आई पेपर क्लासेस, वहाँ कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को शेयर, हो सके शायद उसका रीज़न मतलब सॉल्यूशन निकल जाए। दुख अकेले नहीं बांटना है भाई, दुख अकेले नहीं बांटना है, सबको पता लगना चाहिए किस कारण से आप गुजर रहे हो। स्टूडेंट समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ। ठीक है ना, रहा नहीं हूँ मैं, वो नहीं कहूँगा, मैं भी हूँ। ठीक है, तो मूत्र का पीला रंग होता है स्टूडेंट्स यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। विटामिन सी पाया जाता है हमारे किसमें, टॉयलेट में। ठीक है ना, विटामिन सी, विटामिन बी और सी ऐसे तो होते हैं दोनों, ये कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन, जल में सोल्यूएबल इन वाटर, सोल्यूएबल इन वाटर यानी कि घुलनशील। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं हमारे सोल्यूएबल, ऐसे समझ लेना, सोल्यूएबल इन वाटर, जो पानी में घुल सके। वो कौन से विटामिन है, विटामिन बी और सी, यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट में घुलते हैं, कार्बोहाइड्रेट में जो घुलते हैं दोस्तों विटामिन, वो कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके कौन से, इसकी फुल फॉर्म होती है KEDA, कीड़ा, कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे के सारे वसा में घुलने वाले, वसा में घुलनशील। ठीक है, ये आपके वसा में घुलनशील है स्टूडेंट, तो याद हो जाएगा किस तरीके से, कीड़ा, कीड़ा क्या कहा मैं, कीड़ा को आपको घोलना है किसमें, पानी में ना घुलता, क्या कीड़ा पानी में घुलता है, बिल्कुल भी नहीं घुलता है। तो इस तरीके से ट्रिक है, आप याद कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेलेनिन क्या होता है ये स्टूडेंट्स, ये जो हमारी जो क्या होती है, स्किन होती है ना, स्किन का कलर, स्किन का जो कलर होता है ना, COLOUR, वो इसके द्वारा पता लगता है कि किस तरीके का। तो स्किन का कलर जो हमें पता लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा
कैसा है दोस्तों, व्हीटिस्ट है या फिर ब्लैक है या फिर वाइट है या फिर ग्रे है, तो वो किसके कारण, मेलेनिन के कारण। ठीक है। रक्त, ब्लड क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लड जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ये ब्लड होता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, पीएच वैल्यू आप बताइए मुझे कितनी होती है, किसकी, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, आपको मुझे कमेंट करना है ऑप्शन इसका, सॉरी आंसर। ठीक है ना। और अगर इसको मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप भूल तो नहीं गए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसका आंसर यूरोक्रोम है, इस ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम सही से कर लेते हैं। अरे कहाँ गया भाई, हाँ आजा। अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन इनका नीचे है। थोड़ा सा दोस्तों ये जब पीडीएफ बना रहे थे हमारे दूसरे टीचर जो हैं साथ में लगे हुए हैं, उन्होंने थोड़ा सा हो सकता है कि बाय मिस्टेक हो गया हो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। ठीक है ना। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारी आवर्त सारणी होती है स्टूडेंट, जब आप ऊपर से नीचे आते हो, यानी कि जो आपकी आवर्त सारणी होती है, ठीक है ना, ठीक इस तरीके से 7 होते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 5, 3 2 5 6 7, ठीक है ना। और वर्ग होते हैं इसमें कितने स्टूडेंट्स, जो आपके पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं, आई थिंक 17, ठीक है। और ये होते हैं 7, ठीक। तो इसी तरीके से जब आप ऊपर से नीचे आते हो स्टूडेंट, ऊपर से नीचे आते हो, जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या आर, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे ना, तो जैसे आप मान के चलिए सोडियम Na, ठीक है ना, इस तरीके ने, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, नियोन ने, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना, जब परमाणु क्रमांक इनका बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, इनकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है स्टूडेंट्स, बढ़ती है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही बता दिया, इंक्रीज होगी परमाणु त्रिज्या, इंक्रीज होगी। और आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, तब क्या होगा, तब क्या होगा दोस्तों, तब इनकी जो परमाणु त्रिज्या वो क्या होती है, घटती है। ठीक है, घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है बाएं से दाईं ओर जाने पर स्टूडेंट। ठीक है ना। तो आया समझ में किस तरीके से आवर्त सारणी थी, आवर्त सारणी, सबसे पहले जो आवर्त सारणी है वो किसने जारी की थी, सबसे पहली आवर्त सारणी किसने जारी की थी, किसने जारी की थी, बताना जरा मुझे कमेंट में। काफ़ी सारे स्टूडेंट है कि सर जनरल साइंस का पेपर लीजिए, आइए प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाइए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, नहीं पूछे तो आपकी बार पूछ लेगा। ठीक है ना, नहीं पूछे तो आपकी बार पूछ लेगा। तो किसने जारी की थी, कमेंट करना मुझे फास्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए स्टूडेंट, हम देखिएगा। निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला, ये एसएससी का तो चाहता है, समझते हो ना दोस्तों, एसएससी का तो चाहता है ये वाला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर और व्यंजक चूर्ण। और धीरे धीरे अब ये सभी एग्जामों का चाहता होता जा रहा है। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, इसमें से कौन सा है, CaCO3, CaOCl2, CaOCl, Ca का होल ट्वाइज Cl2। कमेंट करो फास्ट मुझे कि सर इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या फिर इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, CaOCl2, क्या स्टूडेंट्स, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा स्टूडेंट तैयार। बताइए कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे। धावन सोडा, धावन सोडा, चलो आपसे क्या पूछो, बार बार कहोगे कि सर आप हमसे ही पूछ रहे हो बार बार। धावन सोडा का सूत्र लिख लेना स्टूडेंट्स, क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक है ना, हो जाएगा। धावन सोडा, अगर आपसे पूछ रहे खाने का सोडा, रसगुल्ला, याद है आपको रसगुल्ला, उसमें गिरता है दोस्तों ये वाला खाने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अरे वाह, एक तू घट भाई, हट जा, नहीं हट रहा कम वक्त।
ये बाई पूरा ही बाई बन गया। हाँ, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम, अरे वाह आया नहीं, आ गया, चलो कोई बात नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका ये वाला, इसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, कार्बो NaTe कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो समझ में आएगा, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। चलो तो फिर आगे चलूं, आगे चलते हैं स्टूडेंट, जरा देखिएगा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं दोस्तों, उसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द जेनेटिक कोड? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर को तो काट ही दीजिए, फंक को भी काट दीजिए, और विलियम हार्वे को भी काट दीजिए। सिंपल सी बात है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपके जो एग्जाम में पूछा हुआ है 2018 में। बताइए, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने, HG खुराना ने की थी स्टूडेंट, बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो लुइस पास्चर ने क्या किया था फिर? रेबीज के टीके की खोज की थी, रेबीज का टीका, ठीक है, जो रेबीज होता है दोस्तों, उसके टीके की खोज की थी। अब बताइए मुझे, रेबीज जो है ना कौन सी बीमारी है, यानी कि किस तरीके का ये वायरस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर प्रोटोजोआ या फिर फंगल इन्फेक्शन है? बताइए रेबीज, ठीक है। आगे देखिएगा, फंक, फंक ने क्या किया था? विटामिन का क्या किया था दोस्तों? आई थिंक इन्होंने विटामिन का नामकरण किया था, मेरे हिसाब से नामकरण या फिर खोज, इसमें से कोई एक होगा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट करके स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे को हल्का सा मिस्टेक हो रहा है। फंक, विटामिन की शायद इन्होंने खोज की थी, मेरे हिसाब से इन्होंने खोज की थी, ठीक है, विटामिन की खोज फंक ने की थी, और लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, और हरगोविंद खुराना ने की थी जेनेटिक कोड की खोज। तो आपके यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। बताइए कोई दिक्कत है? बताइए मुझे, तो नहीं होनी चाहिए। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ हैवी वाटर? हैवी वाटर स्टूडेंट्स, कौन सा वाटर? हैवी वाटर, इंपॉर्टेंट है, जरा लगा लेना इसको, आपके एग्जाम में 2022 में आएगा, पक्की बात है, आएगा, 101% आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। बर्फ को कहते हैं शुष्क बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, किसको कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, D2O को कहते हैं हम भारी जल, ठीक है, याद हो जाएगा? बताइए मुझे, याद हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाँ, वही बेकिंग पाउडर है स्टूडेंट्स, कौन सा? बेकिंग पाउडर, आ गया ना क्वेश्चन, वही खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट इसको, बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा इसका रासायनिक फॉर्मूला था, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर फ्रॉम द फॉलोइंग इज दिस, इनमें से कौन सा बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला? अभी तो बता के आया हूं, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा खाने का सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। कौन सा स्टूडेंट्स? बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो फिर वाशिंग सोडा कौन सा था? धावन सोडा, वाशिंग सोडा आपका था ये वाला, वाशिंग सोडा पाउडर, ठीक है, याद हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था, एक तो था आपका विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि CaOCl2, ये क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है ना। एक होता है फिटकरी, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, ये वाला एक होता है। ये 4 क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। इन चारों को जरा आप नोट पॉइंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा दे रहा हूँ 1000%, इनके लिए 1000%, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जैसे कि आप धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ ही गए हैं, हम सभी ऑप्शन को एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं। ये आई पेपर क्लासेस वालों की दोस्तों बेस्ट स्ट्रेटेजी, ऑप्शन का एनालिसिस करना, ऑप्शन का एनालिसिस, ANALYSIS, ठीक है ना। ऑप्शन का एनालिसिस जरूर किया करो, जरूर जरूर जरूर, ठीक है, हर तरीके से। तो कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? जो दोस्तों आपका क्या होता है, कपास जो होता है, फाइबर होता है, फाइबर, उसको कौन से, उसके पौधे के कौन से मतलब पार्ट से निकाला जाता है? तो फ्रॉम विच ऑफ द पार्ट ऑफ अ कॉटन प्लांट इज द कॉटन फाइबर एक्सट्रैक्टेड?
बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। बीज से निकालते हैं क्या, यानी कि सीड से, तने से यानी कि ट्रंक से, फल से यानी कि फ्रूट से, या फिर जड़ से यानी कि रूट से। तो बताइए मुझे, जो कपास जो निकाला जाता है वो कौन से भाग से निकाला जाता है। ये निकाला जाता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीड से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, सीड। ठीक है, तो बीज से तो दोस्तों ये बनता है। कुल मिला के यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। आपको मुझे कमेंट करना है कि तने वाली जो दोस्तों फल हैं, तने वाले जो फल हैं वो कौन कौन से हैं। हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तने वाली फसलें या फिर फल, सॉरी फल कौन कौन से हैं। ठीक है, अब कपास की बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है। कपास का उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन अगर ना पूछा जाए तो आई पेपर क्लासेस वालों का नाम नहीं भाई साहब, गुजरात। ठीक है, बताइए, कोई शक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गुजरात में। बोलते बोलते गला भी एकदम सूखने लग जाता है, कोई बात नहीं। चलो, कपास का उत्पादन गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ में लगे हुए हैं। इसके लिए कौन सी मिट्टी आपके लिए होती है, ब्लैक सॉइल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो काली मिट्टी होती है ना बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, इंपॉर्टेंस रखती है कपास के लिए। ठीक है, ब्लैक सॉइल। ठीक है ना, तो समझ में आ गया, गुजरात में होता है। और कपास के लिए, कपास किससे, बीज से प्राप्त किया जाता है, बीज से। इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो बीज से था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। थम्स अप कर देना स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो, और अपने दोस्तों के बीच में सेशन को शेयर कर देना जो जो स्टूडेंट्स आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं। आईसीआर हो, बाकी आपके जो भी जितने भी एग्जाम हो, क्योंकि साइंस तो सभी में ही पूछी जाती है, एसएससी, बीपीएससी, जो भी लगता हो आपको सब में शेयर कर देना, हरियाणा हुआ जो भी है। ठीक है, तो मनुष्य की जो लार होती है दोस्तों, हमारा जो सलाइवा होता है उसकी जो मतलब उसका नेचर किस तरीके का होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ अ ह्यूमन सलाइवा, एसिडिक, न्यूट्रलाइज्ड, या फिर आपका बेसिस, या फिर नॉन इफेक्टिव। बताइए, हमारी जो लार होती है, जिसे हम लार कहते हैं, जो हमारी जीभा के अंदर आती है दोस्तों, जीभ के लार जो खाने को पचाने का दोस्तों क्या करती है, काम करती है। तो बताइए, इससे ये होता है एसिडिक, अम्लीय प्रकृति की होती है, याद रहे, अम्लीय। ठीक है, कौन सी स्टूडेंट्स, अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक हमारी जो लार होती है। ठीक है, याद हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलूं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। लेंस की क्षमता निम्न में से किससे प्रयुक्त की जाती है। फिजिक्स का क्वेश्चन वाला, फिजिक्स का आ गया। लेंस की क्षमता निम्न में से प्रयुक्त की जाती है। द पावर ऑफ अ लेंस इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर इज जूल, बिल्कुल भी नहीं। बी वाट, सी डायोप्टर, ये तो खत्म। तो आपके बचते कौन कौन से ऑप्शन स्टूडेंट, एनालिसिस कर लिया मैंने, पहला ऑप्शन तो खत्म ही है भैया, कट जा कम वक्त, क्या हो जाता है वो सॉफ्टवेयर में पता नहीं, कभी कभी तो रुक जाता है, तो कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी और सी में से बताइए आपको कौन सा हो जाएगा। लेंस की क्षमता हमेशा नापी जाती है स्टूडेंट डायोप्टर में, जो हम क्या करते हैं, जो हम गूगल से लगाते हैं ना स्टूडेंट्स, जो हम चश्मे यूज करते हैं अपनी आंखों पर जो लगाते हैं दोस्तों, उसकी जो क्षमता होती है हम डायोप्टर में बनाते हैं, डी फॉर डायोप्टर। ठीक है, ये होता है शक्ति, शक्ति, पावर, पावर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, पावर की यूनिट होती है वाट। ये किसकी होती है आप बताइए, जूल किसकी है फिर, जूल का आप बता दीजिए मुझे कमेंट में, ये तो बहुत आसान है, बता ही दोगे। चलते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं इसमें। डायनासोर, हाल ही में डायनासोर की जो सबसे बड़ा जीवाश्म भारत में कहां पे मिला है, सौरीपुर। अभी हाल ही फिलहाल में आपको एक क्लास कराई थी, मैंने उसमें बताया था सौरीपुर, जो कि ये क्वेश्चन मेरे से इत्तेफाक से प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया था, मैंने सौरपुर लिखवा दिया था जबकि था सौरीपुर, कोई बात नहीं। तो डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है, यानी कि जो डायनासोर है वो हमारे कौन से वर्टिब्रेटास क्लासेस में आते हैं। डायनासोर बिलोंग्स टू विच ऑफ द वर्टिब्रेट क्लासेस, ऑप्शन ए मत्स्य, फिशर्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, या फिर बर्ड्स। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं डायनासोर, तो बताइए स्टूडेंट्स कौन सी से करते हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, कौन सी से स्टूडेंट, रेप्टाइल्स वाली जो आपकी कैटेगरी होती है उससे बिलोंग्स करते हैं कौन, डायनासोर। ठीक, याद हो जाएगा। आगे चलूं, चलते हैं तो चलो दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा, इसमें क्या पूछा हुआ है। मियादी बुखार, स्टूडेंट्स ये बीमारी चली थी एक टाइम था, मियादी बुखार। ठीक है ना, चमकी बुखार आपका हो गया जो दिमाग को लगता था, ये बिहार में फैली थी ये बीमारी। ठीक है ना, गोरखपुर सबसे ज्यादा प्रभावित होता था इससे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे। मियादी बुखार भी हो गया आपका,
ठीक है ना, फिर डेंगू, फिर पता नहीं कितने तरीके के बुखार चलने लग गया आजकल, तो नई वैरायटी के बुखार आ रहे हैं, ठीक है ना, जो सीधा सीधा अस्पताल ले जाते हैं फिर बच्चे, चाहे कोई भी हो। तो मियादी बुखार हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो सब सेफ रहें, अच्छे रहें, सब बढ़िया रहें, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना का दोस्तों दोबारा से क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है, और आप देख भी पा रहे होंगे कि बार बार दबाव बनाया जा रहा है। जो आपके हाई कोर्ट है दोस्तों, जो स्टेट के, वो बार बार दबाव बना रहे हैं कि इलेक्शन को पीछे हटा लो, पीछे हटा लो, पीछे हटा लो। बट ये बीजेपी गवर्नमेंट है, देखो बाकी क्या चलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मियादी बुखार हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? विच पार्ट, सॉरी पार्ट याद आ गई, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज टू इंटरमीडिएंट ऑफ द फीवर इफेक्ट? ठीक है, फेफड़ों को यानी कि लंग्स, टिल्ली, इंटेस्टाइन या फिर लीवर। तो फेफड़े तो खत्म, यकृत भी खत्म, बचा आपका आंत। आंत को प्रभावित करता था सबसे ज्यादा, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। ये हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, उसको प्रभावित करता था, ठीक है। यकृत, यकृत से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, ये सबसे बड़ी हमारी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, अंतःस्त्रावी, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। अगर इंग्लिश में बताऊं दोस्तों इसको, इसको कहते हैं दोस्तों कौन सी, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन होती है दोस्तों, सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा जा रहा है आज तो भाई, निकल भी बढ़िया रही है वो मुंह से। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन है दोस्तों, जो अंतःस्त्रावी होती है, या फिर जो भी लगता है इंटरनल क्राइन, तो ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यकृत, ठीक है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि है दोस्तों हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी। आगे चले, आगे आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्य के जो रक्त का थक्का जमता है दोस्तों, उसको जमाने का काम कौन सा विटामिन करता है? कौन सा विटामिन करता है दोस्तों उसको जमाने का काम? ठीक, विच विटामिन इज यूज इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हमारा सबसे हेल्पफुल होता है? विटामिन ए कतई नहीं, बी कतई नहीं, सी कतई नहीं, डी कतई नहीं। अरे क्या, अरे वाह, ओहो ओहो, ए नहीं होता, बी नहीं होता, के, हाँ, अरे सॉरी सॉरी, सारे ऑप्शन ही कट गए भाई इसमें। तो आंसर कौन सा है? आंसर यही तो है, विटामिन के। ये सर ने ये गलत टाइप कर दिया, कोई बात नहीं। विटामिन्स के आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है, याद हो जाएगा। विटामिन्स के, जिसमें क्या होता है दोस्तों, क्या गला एकदम से बैठ चुका है आपके बोलते बोलते। तो दोस्तों देख रहे हो ना कितनी मेहनत लगती है आपको कराने के लिए, फिर भी कोई नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है और हमने जो जिम्मेदारी ली, अगर हम उसको ना निभाएं तो फिर हम बेकार हैं, ठीक है ना। विटामिन्स के, ठीक, तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएंट रखता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, विटामिन के तो हो गया ये, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने, ये भी आपको ऊपर क्वेश्चन कराया था। और विटामिन ए बी सी डी, इनके नामकरण स्टूडेंट्स याद कर लेना, मेरे पास में इनकी एक ट्रिक है, मेरे पास में इनकी एक ट्रिक है, आप कमेंट कर देना तो मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। 5-1 मिनट लग जाएंगे आपको ट्रिक बताने में, इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक। आगे चलता हूं दोस्तों, आगे आपके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, जरा देखिएगा, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीतल जो हमारी जो धातु होती है स्टूडेंट्स, जो ब्रांस होती है, ब्रोज, उसका जो अलॉय होता है, यानी कि जो उसका मिश्रण है, वो कौन कौन सी धातु से मिलकर बना हुआ है? पीतल, पीतल, बताइए कौन कौन सी धातु से मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ABCD, कमेंट करो आप बस फास्ट, ठीक है। कमेंट करो कि सर इसका जो एलॉय है वो तांबा जस्ता है, तांबा जस्ता टीन है, या फिर तांबा लोहा है, या फिर तांबा एल्यूमिनियम है। करिए कमेंट। तो इसका जो स्टूडेंट्स हो जाएगा, मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, पिताजी, ठीक है। फादर को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पिताजी। पिता मतलब, सॉरी, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चल जाइए भैया सॉफ्टवेयर, चल जाइए, हाँ चल गया चल गया चल गया, कोई बात नहीं। पी मतलब पीतल, ठीक है। ता मतलब तांबा, बताइए सकड़ी ट्रिक अगर निकल जाए ना तो पूरे यूट्यूब पे जस्ता, कोई दिक्कत? तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है स्टूडेंट पीतल, ठीक है। हो गया क्वेश्चन,
और भी ठीक है मेरे पास इस तरीके की, पर कमेंट करो तब, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन ये वाला, पीतल का पिताजी याद कर लेना, तुम्हारे पिताजी जो है दोस्तों इस तरीके से याद कर लेना कि किस किस के बने हुए हैं, तांबे और जस्ते के, यानी कि पीतल, सॉरी, ठीक है ना। तो वर्गीकीय पितामह किसे कहते हैं, वर्गीकीय पितामह किसे कहते हैं, हु इज द कॉल्ड ऑफ अ फादर ऑफ अ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ अ टैक्सोनॉमी, ये एनटीपीसी के दोस्तों सबसे चहता क्वेश्चन रहा एनटीपीसी में, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। और ये आपका आईसीएआर का दोस्तों एक एग्जाम था 2016 का था शायद, उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन ये, ठीक है ना। वर्गीकीय पितामह किसे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी के फादर। और एनटीपीसी में तो एकदम ये पूरे 2020 में लगातार पूछा हुआ है शिफ्टों में। तो कौन सा है दोस्तों इसमें से ऑप्शन बताइए मुझे, क्या अरस्तु है, नहीं, क्योंकि तो क्या कहते हैं जीव विज्ञान के पितामह इनको ही कहा जाता है, तो ये यहाँ कैसे आ गए, जीव विज्ञान के फादर, द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो न्यूटन है, बिल्कुल भी नहीं है, और लुइस ब्रेल ये तो है ही नहीं, तो कौन बचे, लीनियस, कार्ल लीनियस को कहते हैं दोस्तों वर्गीकीय पितामह। किनको कहते हैं, कार्ल लीनियस को ही कहते हैं, ठीक है ना। हाँ बदल यार, कार्ल लीनियस को। अब लुइस ब्रेल ने क्या किया था, लुइस ब्रेल पे जान लेते हैं, जो हमारे जो कौन होते हैं ब्लाइंडनेस जो पर्सन होते हैं ना, उनके लिए इन्होंने संकेतांक, संकेतांक जो दोस्तों एक लिपि, संकेतांक लिपि ब्रेल कहते हैं दोस्तों उसको, ब्रेल लिपि का दोस्तों इन्होंने फॉर्मेशन किया था, किन्होंने, लुइस ब्रेल ने, ठीक है। ब्रेल आई ब्रेल लिपि की स्पेलिंग जो भी हो आपको लगे, ठीक है ना, जो बता रहा हूँ वो तो पॉजिटिव है ना, बाकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। संकेतांक लिपि की खोज किसने करी थी, ब्रेल, लुइस ब्रेल ने, 4 जनवरी को जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, जो अंधे, अंधे जो लोग होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो अंधे लोग होते हैं उनका मसीहा, अंधे लोगों का मसीहा, ठीक है, किसको कहा जाता है, लुइस ब्रेल को। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बेस्ट वे में करा रहा हूं, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना बिल्कुल फास्ट, ठीक है ना। और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि सर इस तरीके से भी कर सकते हो आप प्रैक्टिस सेट, ये वो जो भी आपको लगता हो, ठीक है ना, तो मैं उसके लिए भी एक्सेप्टेबल हूँ, ठीक है ना, मैं आपके साथ में अप्रिशिएट करने के लिए पूरा पूरा रेडी हूँ। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 19 है आपका, विश्व की सबसे हल्की धातु निम्नलिखित में से कौन से, ये क्वेश्चन मैं आपको बता के आया हूं अभी, मतलब वर्ल्ड की जो सबसे दोस्तों लाइटेस्ट धातु है, यानी कि लाइटेस्ट हल्की धातु कौन सी है, सॉरी वो मैंने आपको गैस बताई थी। यह मेटल की बात है, ओस्मियम, लिथियम, प्लेटिनम, जर्मेनियम, बताइए कौन सी है। ये तो है दोस्तों वर्ल्ड की सबसे भारी, वर्ल्ड हैवी मेटल, सबसे भारी धातु कौन सी दोस्तों विश्व की, ओस्मियम, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, 76, OS 76, इसका क्या होता है परमाणु किरण, आपका इसका आंसर हो जाएगा लिथियम, कौन सा स्टूडेंट, लिथियम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों जरा एक बार मैं बताता हूँ आपको, इसका जो आंसर है स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका लिथियम, ठीक है ना, लिथियम थर्ड, ठीक। तो कुल मिला के सबसे भारी और सबसे हल्की दोनों का ऑप्शन मैंने लिया था इसमें, ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था क्वेश्चन, तो याद हो जाएगा। आगे चलूँ, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे क्या कह रहे हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं आई थिंक मुझे लगता है, और बहुत बेस्ट वे में भी किया है, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 टाइप्स में कन्वर्ट करके किया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण हेपेटाइटिस बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हेपेटाइटिस डिसीज, बाय जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या कवक यानी कि फंगस, किसके कारण यानी किसके द्वारा होती है, बताइए ये बीमारी हेपेटाइटिस। तो ये जो होती है स्टूडेंट्स होती है वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा होती है आपकी कौन सी, हेपेटाइटिस, ठीक है, याद हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए मुझे कि तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा तो दोस्तों बताइए, सॉरी वायरस की जो फाउंडर यानी खोज किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ठीक है, बताइए मुझे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके लिए हैं, इनके फाउंडर आपको बताने हैं मुझे फास्ट, और आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए दोस्तों, आपका सेशन यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। यहीं पे हमने एंड कर दिया आपके सेशन को, क्योंकि 20 क्वेश्चन थे आपके, जबकि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने हैं स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, जितने मिल पाए हमने आपको कराने की पूरी पूरी कोशिश की, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन कम से कम हर क्वेश्चन में हमने 5 से गुना कर दिया, हो गया आपके 100 क्वेश्चन। तो इस जो आपके दोस्तों ये PVIQ जो क्वेश्चन पेपर मिला है स्टूडेंट, जो हमने अब, और कुछ हमने इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंक्लूड भी किए हैं, अपडेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मुझे आप एक बात बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए? कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार नहीं हो गए आपके? बताइए मुझे, कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। बाकी आप मुझे कमेंट कर दोगे टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर कर देना, चाहे फिर आप कमेंट कर देना यूट्यूब पर भी, जो नीचे आपके जो वो होता है सेशन, ठीक है ना सेक्शन, सॉरी। तो चलिए दोस्तों, यही सेशन को हम अपना कंप्लीट करते हैं। आप तैयारी करिए, अच्छे तरीके से करते रहिए, और डेली आपको दोस्तों शेड्यूल मिल ही जाता होगा दोस्तों। इवनिंग में आपको दोस्तों मिलती है कौन सी क्लास? मैथ्स की। फिर आप किसी ना किसी हम साइंस की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पर डेली आपको मैथ्स की तो कंप्लीटली मिलेगी ही मिलेगी। और मॉर्निंग में आपको मिल ही जाती है आपकी दोस्तों कौन सी, जो आपके अदर टीचर करा रहे हैं, सोशल साइंस, ठीक है। और बीच में हम दोस्तों यानी कि नून टाइम जो होता है आपका दोस्तों, ये दोपहर का टाइम, इसमें हम कोशिश करते हैं कौन सी, कोई जीके की एक क्लास लाने की स्टूडेंट, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं आपके लिए दोस्तों एक मैथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ। मैथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, ठीक है ना, कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, सारा कुछ, ठीक है। तो रेडी रहना उसके लिए, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।